हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बेहतर होंगे, पढ़ रहे होंगे। और अब तक की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन पे ख़त्म हो गई। मैंने इसके पूरे इंट्रोडक्शन आपको बता दिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। और आज हम बात करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बात करेंगे किस पे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला टाइप आता है, आप जब दोनों इक्वेशन, जिसको हमने बताया, एक इक्वेशन आपका होता है, एक इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है बच्चों, जब हम दोनों लाइन को ग्राफ पे लाते हैं, कहाँ लाते हैं? ग्राफ पे लाते हैं। और जब दोनों लाइन को ग्राफ पे लाते हैं और दोनों लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, लाइन का एक ही पॉइंट होता है जिन पर दोनों कॉमन होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन सॉल्यूशन कितने देंगे? तो आपने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है जो दोनों में कॉमन होता है। x और y की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में हो, और दोनों में तब हो सकता है जब पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन में कॉमन हो। तो ये जो एक पॉइंट हमने बनाया, ये अपना a o b, तो ये जो b पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है। और ये पॉइंट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा है, तो ये लाइन अल्फा, ये बीटा। तो x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। और ऐसी कंडीशन पे जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं टू लाइन्स इंटरसेक्टेड वन पॉइंट। दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आगे आता है, ऐसी कंडीशन पे ओनली वन सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बोलेंगे इट हैव अ यूनिक मीन्स कॉमन सॉल्यूशन। एक ही कॉमन सॉल्यूशन आएगा दोनों में और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसी लाइंस को, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वी से दैट लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। समझ में आया? कंसिस्टेंट। जब भी कहा जाए, लाइन दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट पे सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। ये दोनों लाइंस क्या हैं? कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट हम पे आते हैं। जो कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन आता है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो ये रहा आपका पहला टाइप। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला हम लोगों का टॉपिक आता है पैरेलल लाइन। ये हमारे पास एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2। इन दोनों को जब हम लोगों ने ग्राफ पे ड्रा किया तो हमने पाया कि दोनों लाइन कभी मिलते नहीं हैं। और जब दोनों लाइन कभी नहीं मिलते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स पैरेलल। क्या ये सॉल्यूशन देगा? अगर जानते हो तो बताओ जल्दी जल्दी। क्या ये सॉल्यूशन देगा? बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि सॉल्यूशन के लिए कॉमन पॉइंट होना चाहिए। हाँ भाई, सॉल्यूशन के लिए कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। तो ये सॉल्यूशन देगा? नहीं देगा। क्या इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा? नहीं। ये दोनों लाइन कभी भी सॉल्यूशन नहीं देंगे। इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। देखिए ये आपका क्या है?
ये आपका कहा जा रहा है टू लाइंस में नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी और पैरेलल निकल जाएगी तो उसके पास कोई सलूशन नहीं होगा। अगली चीज, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नो कॉमन सलूशन। इसके पास कोई कॉमन सलूशन नहीं होगा, अलग अलग अपने अपने सलूशन होंगे। इस लाइन का अपना इनफाइनाइट सलूशन आएगा, इस लाइन का अपना, इस लाइन का इनफाइनाइट सलूशन आएगा, देखिए, और इस लाइन का भी इनफाइनाइट सलूशन आएगा, लेकिन दोनों के कॉमन सलूशन नहीं आएंगे। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब क्या हो गया? वी कैन से द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आइए, इनकंसिस्टेंट में कभी भी कॉमन सलूशन नहीं आता। इनकंसिस्टेंट लाइन पैरेलल होती हैं। नोट करेंगे, जिसको लिखना होगा वो स्क्रीनशॉट लेगा या अपना वीडियो पॉज करेगा और उस पर अपना नोट्स बनाता चलेगा बच्चों। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इनकंसिस्टेंट लाइन हमेशा कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब कोइंसाइड कर रही है। ये देखिए, एक आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और उसी के ऊपर a2x प्लस b2y प्लस c2 है। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर गए? ओवरलैप कर गए। ये सलूशन देगा? हाँ, ये सलूशन देगा। कितना? बहुत बड़ा, इनफाइनाइट। इसके कॉमन सलूशन ही सलूशन भरे पड़े रहेंगे, क्योंकि ये इसके हर एक पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, हर एक पॉइंट एक दूसरे में कॉमन आ रहा है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मेनी सलूशन होंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? टू लाइन्स कोइंसिडेंट। अगर दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कॉमन वैल्यू, कॉमन पॉइंट सब होते हैं। इसके सभी पॉइंट्स एक दूसरे के लिए कॉमन होते हैं। अगला हम लोगों के सामने आता है, इसका नाम क्या रखा जाए? तो हमने आपको पहले बताया, इट्स से दैट लीनियर पेयर इज डिपेंडेंट। इसको और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट क्या होता है? इफ हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन द लाइन हैज द ग्राफ कोइंसाइड। जब भी सिस्टम के दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करेंगे। जितने भी डिपेंडेंट सिस्टम होते हैं वो सभी कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन सभी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होंगे। सभी कंसिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन सभी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को ही बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होगा, आप आगे नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे कि आज से इसके सभी सवाल लगेंगे। पहले मैं ग्राफिकल क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर एल्जेब्रिक मेथड पढ़ा के एल्जेब्रिक क्वेश्चन लगाऊंगा, छूटेगा एक भी नहीं। एडिशनल से एडिशनल तक जाएंगे। जिस तरीके से पहले और दूसरे चैप्टर में मोर एडिशनल क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उसी तरीके से हम आपको इसमें भी एडिशनल लेकर आएंगे। और आप इस चैनल को देखना ना भूलें, प्लीज़ इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपके लिए मैं क्लास 10th की पूरी मैथ और पूरी साइंस निःशुल्क एक सीरीज के साथ रख रहा हूं, जिसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। मैं डेमो नहीं दूंगा, फुल क्लास होगी आपके सामने। ये नहीं है कि 2 चैप्टर 4 चैप्टर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, नहीं, मेरी पूरी अपनी क्लास होगी। जैसे ये मेरी अपनी पूरी क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इन्हीं की क्लास को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारे बच्चों की जो रेगुलर क्लास होगी वो मैं आपको YouTube पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस के वीडियोस को 2 क्वेश्चन से ज़्यादा एक वीडियो में नहीं रखूंगा, लंबा नहीं करूंगा। आप अपने सामने कॉपी किताब लेकर बैठिए और उसके बाद उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। आप पढ़ाई का स्ट्रेटजी भी बना लीजिए। क्लास 10th का पेपर काफ़ी अच्छा खासा बनने लगा है। अब वो क्लास 10th का पेपर नहीं रह गया। अगर मजाक हुई तो लाइफ के साथ मजाक हो सकता है, ठीक है। तो लाइफ के साथ मजाक नहीं करना है बच्चों, पढ़ना है, नंबर लाना है, आगे निकलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।